अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के लिए जो करता है अच्छा करता है और कहता है इंसानों तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, हम जो कर रहे तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हम अगर तुम्हें चंद दिन मुसीबत में डालते हैं तो ये समझो कि इसमें भी तुम्हारे लिए फ़ायदा है। हम अगर तुम्हें बुराई में डालते हैं समझो कि इसमें भी तुम्हारे लिए फ़ायदा है। कोई इंसान को उकताहट महसूस नहीं करना चाहिए और ये दिल में डर और खौफ का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए कि हमें देश से निकाल दिया जाएगा, हमारी माँ बहनों की इज्जत कैसी होगी। आपको बिल्कुल सोचना चाहिए, कुरान इस बात की गवाही देता है। आए मुसलमानों, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही हाकिम बनोगे, तुम ही हुक्म करोगे। शर्त है कि ईमान वाले बन जाओ, पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। अल्लाह जो चीज़ करना चाहता है वो कर ही लेता है, चाहे किसी के ज़रिए से हो। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे बचाया। जब फिरौन के पास इतने बड़े जालिम बादशाह हैं जिन्होंने ये दावा किया क्या ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, सबसे बड़ा रब हूँ। इसका मतलब रब तो है कुछ लेकिन रब से भी बड़ा रब है, ये दावा किया। उनके जुल्म से, उनके कहर से भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया। और कैसे बचाया? जो अल्लाह करता है सही करता है। कैसे बचाया सुनिए मेरे प्यारे साथियों। मूसा फिरौन को जब ये खबर मिली, नुजुमियों ने बताया क्या है, फिरौन मिस्र के अंदर बनी इसराइल के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिनके हाथों तुम्हारी मौत होगी, जिनको हाथ तुम्हारी हलाकत होगी। आए फिरौन, उनके हाथ तुम्हें मरना निश्चित है। फिरौन ने क्या किया, जब भी कोई लड़का पैदा होता था, जब बनी इसराइल के अंदर कोई बच्चा पैदा होता था उसको मार दिया जाता था। इसी तरह करते करते फिर लोगों ने बड़ा मजमा जमा किया और कहा है फिरौन, अगर तुम सारे लड़कों को मार दोगे, अगर इसी तरह सारे लड़के मर जाएंगे तो फिर इस देश को चलाने वाला कौन होगा, इस देश की हुकूमत कौन करेगा। तो फिरौन ने बताया, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरी कौम के आदमियों, आए कौम के मेरे लोगों, एक काम किया जाए कि 2021 में जो बच्चा पैदा होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी उसको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। और फिर जो 2022 आने वाले 2022 में जो बच्चा पैदा होगा, जो लड़का पैदा होगा, उनको मार दिया जाएगा। सब ने मंजूर कर लिया कि जैसे बात सलामत आप कह रहे हैं तो उसी बात पर हम सब इत्तेफा करते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस साल पैदा किया जिस साल बच्चे को नहीं मारा जाता था, जिस साल बच्चे को कत्ल नहीं किया जाता था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस साल पैदा किया जिस साल बच्चे को मार दिया जाता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को डर हो गया, दिलों के अंदर डरने लगे कि अल्लाह ये फिरौन के जुल्म से कैसे बचेंगे। अल्लाह ने उनकी अम्मी को वही की। और एक बात नोट कर लीजिए, यहाँ वही से मुराद ये नहीं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को नबी बनाया। बहुत लोगों का सवाल है कि जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के माँ को वही की तो इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी नबी है? नहीं, ये वही का मतलब यहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने उनकी दिमाग में, उनके दिल में वो बात डाल दी कि आए मूसा की माँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खौफ हरास में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई डर और खौफ महसूस हो तो तुम उस बच्चे को ताबूत में बंद कर देना, संदूक में बंद कर देना और बहते हुए दरिया में छोड़ देना। मूसा अलैहिस्सलाम के माँ ने वही किया, उसको संदूक में, ताबूत में भर दिया और दरिया में छोड़ दिया। देखिए यहाँ मैं आपको एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया। फिरौन को अगर मालूम हो जाता कि मूसा पैदा हुआ है या फिर कोई बच्चा पैदा वो मार देता, लेकिन अल्लाह मूसा को कैसे बचा रहा है। जब उनकी माँ ने उनको ताबूत में, संदूक में छोड़ दिया और वो ताबूत बहता हुआ बिल्कुल फिरौन के महल के पीछे आ लगा और फिरौन के लोग वहाँ काम कर रहे थे। जब देखा कि ताबूत में खूबसूरत सा बच्चा है तो फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कि ये बहुत खूबसूरत बच्चा है, हो सकता है फिरौन तुम्हारे लिए आगे चल के फ़ायदा बने, हो सकता है तुम्हारे लिए ये तुमको फ़ायदा पहुँचाए, इसको एक काम कीजिए, हम अपना बेटा ही बना लेते हैं। फिरौन ने उस बच्चे को अपने ले लिया। जिस बच्चे को मारने के लिए
फिरौन ने बनी इसराइल के 4 लाख बच्चों को कत्ल कर दिया, लेकिन वही बच्चा फिरौन के घर में हिफाजत से कैसे रहते देखिए। फिरौन की अम्मी को डर हुआ कि पता नहीं ये ताबूत कहाँ गया नहीं गया। उसने फिर मूसा की बहन को पीछे लगा दे के जाओ तुम देखते रहना कि वो ताबूत कहाँ जा रहा है। वो उसका पीछा करना शुरू कर दिया। देखा कि फिरौन के लोगों ने उस ताबूत को उठाया और उसके घर ले गया। बच्चा जब दूध के लिए चीखा, मूसा अलैहिस्सलाम दूध के लिए चीखा। अल्लाह का करिश्मा देखिए मेरे भाइयों, फिरौन ने दाइयों को बुलाया, दूध पिलाने वाली औरतों को बुलाया, दूध पिलाने के लिए औरतों को बुलाया। अल्लाह ऊपर से वही नाजिल करता है, वही नाजिल की गई कि आए लोगों वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, हमने तमाम दाइयों का दूध मूसा अलैहिस्सलाम पर हराम कर दिया। कोई दाई ऐसी नहीं है जिनका दूध मूसा अलैहिस्सलाम पिए। अल्लाह ने तमाम दाइयों के दूध को मूसा अलैहिस्सलाम पर हराम कर दिया। फिरौन परेशान हो गए। इत्तेफाक से मूसा की बहन भी वहाँ पहुँच गए। मूसा की बहन ने कहा हमारे वहाँ एक औरत है, अगर उनके पास ले जाएंगे उस बच्चे को या उनको अगर बुलाया जाएगा तो शायद उनके दूध ये बच्चा पी लेंगे, बुलाइए कौन है। तो फिर उसने मूसा अलैहिस्सलाम के माँ को ही बुला कर ले आए और जब पिस्तान से दूध बच्चे का मुंह लगाया तो ये बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। अब फिरौन ने कहा जब दूध पीना शुरू कर दिया है तो तुम मेरे घर में ही रहो, मैं तुम्हें मकान दे रहा हूँ, तनख्वाह दूंगा। उसकी माँ ने कहा नहीं, मेरे खाविंद है, घर में परिवार है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसने अपने बच्चे को लेकर चल दिए घर। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी मूसा को लेकर घर चल दिए। देखिए वही फिरौन जो अपने बच्चे को मारने के लिए इतने लोगों को कत्ल किया, अब उसी बच्चे की हिफाजत कैसे हो रही है। वो अपनी बेटे को लेकर फिर वापस अपने घर चल दिए। इधर फिरौन ने भी उसके लिए तनखे जारी कर दिए कि जब तुम दूध पिला रहे हो मेरे बच्चे को तो तुम्हारे लिए तनखे भी जारी कर दिए, सैलरी लागू कर दिए। अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ऊपर से तनख्वाह भी मिल रही है। अल्लाह कैसे बचाता है ये देखिए। अल्लाह जिसको जब चाहेगा इज्जत देगा, जिसको जब चाहेगा जिल्लत करेगा।